हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। देखिए, ये जो आपका परसेंटेज है चैप्टर, ये पहला पार्ट है इसका। और ये थोड़ा एग्जाम्पल्स है कि इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलता है एग्जाम में। और ये 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन इंटू अ परसेंटेज में यहाँ पे बोला गया है। करना क्या है, आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, 1/4 दिया हुआ है। और इसमें हम लोग का क्या करना है कि परसेंटेज में करना है। तो परसेंटेज का मतलब पहले परसेंटेज का साइन देखते हैं होता कैसा है और परसेंटेज होता क्या है। देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये लाइन और दो पॉइंट पॉइंट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाता है 100। ठीक है, 100 यानी कि 1/100 भी, और इसका 100 भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आए समझ में। अब जैसे ही यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। 100 करेंगे तो यहाँ से 4 से ये 100 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स में आएगा 8 और 5 टाइम्स में आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 25%। क्योंकि हमें पूछा हुआ था यहाँ पे कि ये फ्रैक्शन का हमको कन्वर्ट करना था, किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो ये वाला आ गया आपका परसेंटेज में, 25% हो गया इसका। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 1/2। ठीक है, 1/2 सेम इसमें भी वही करेंगे, 100। फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, 50% आ गया। आ रहा है समझ में। वैसे ये 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर का दिया हुआ 3/4। फिर इसमें भी क्या करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, 25 आएगा, यानी कि 25। तो 25 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75%। ठीक है, ये हो गया आपका 75%। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3/8, 3/8 है। इसमें भी क्या करेंगे, इंटू 100। तो ये देखिए, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 2 से 25 टाइम्स। ठीक है, सॉरी, ये 25 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, 50 हो जाएगा ये। एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या था, 3/8 इंटू 100। ये काटते हैं हम लोग 2 से, 4 टाइम्स में आएगा। इसको 2 से काटते हैं तो ये आएगा 50। फिर ये 4 को 2 से कैंसिल करते हैं तो 2, और ये 50 को कैंसिल करते हैं तो 25 आएगा। अब देखिए, अब कोई कैंसिल होगा यहाँ से, यहाँ से कोई भी कैंसिल नहीं होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75/2%, बाई 2%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका आ जाएगा, जैसे कि 2 से 75 को क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिए, तो 3 टाइम्स में आएगा 6। फिर 1 5, 7 टाइम्स में 14, यहाँ पे 1 हो गया, बस। तो 1/2 हो गया इसका आंसर। यानी कि ये वाला परसेंट भी आप क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। या ये लाइए या ये लाइए, बात सेम ही है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फ्रैक्शन से इनटू अगर परसेंटेज बोलेगा तो कैसे निकालना होगा। अब देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू अ वल्गरल फ्रैक्शन। अगर वल्गरल फ्रैक्शन दे दिया जाए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ पे वल्गर फ्रैक्शन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन नंबर दे दिया गया है यहाँ पे कि पहला का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 25%। ठीक है, 25% दिया हुआ है। तो हम क्या बताए थे, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है, 1/।
100 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ 25/100, 22 इसलिए कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या इंटू 1 है, यानी कि इस फॉर्म में लिखा लिखा जा सकता था। ठीक है, 1/100। ठीक है, 1/100। तो इसलिए इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25/100 आएगा। आ रहा है समझ में? इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कि 25 1 बार में और ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 6 और 2/3 दिया हुआ है, 6 2/3% दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये पार्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और ये वाला ऊपर वाले पार्ट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20/3, 20/3 हो जाएगा। और ये परसेंट का मतलब क्या बोले थे हम आपको, 1/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जीरो, एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से ये 5 टाइम्स में, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/15। ठीक है, तो 1/15 आ गया आएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है 12 1/2% दिया हुआ है ना। तो फिर सेम जो प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई किए थे, इन दोनों के साथ में क्या करना था, आपको मल्टीप्लाई करना था। 12 2 द 24 होता है, और फिर 24 में +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये परसेंट का था आपका 100, ये परसेंट का था 100, 1/100। ठीक है, भूलना नहीं है आप लोगों को। अब देखिए ये 4, ये 25 टाइम्स में, 25 का 4 टाइम्स में कट सकता है ये, इसका आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, 1/8 आ गया। अब देखिए लास्ट 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 16 2/3% दिया हुआ है। ठीक है, 3% दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 48 और +2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, ये हो जा रहा है आपका 50, 50/3, 50/3 इंटू 1/100। तो यहाँ से जीरो, एक जीरो, एक जीरो, ये कैंसिल होगा, 5 से ये 2 टाइम्स में कटा, तो 1/6 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये क्या दे दिया गया है, ये बोला है यहाँ पे कि परसेंटेज कन्वर्ट करना है किसमें आपको, परसेंटेज इंटू डेसिमल में। ठीक है, ये आपको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज इंटू डेसिमल में। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज इंटू डेसिमल में 25, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 25% दिया हुआ है। ठीक है, 25% दिया हुआ है, इसको हम लोग किसमें निकालेंगे, डेसिमल में निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो 1/100 का मतलब क्या कर लेंगे यहाँ पे, 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 100 से 25 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो लेके यहाँ पॉइंट करते हैं तो यहाँ भी जीरो आता है, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में, तो 200 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 होगा, यहाँ पे पॉइंट था तो एक जीरो हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे 5 टाइम्स में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, या नहीं तो एक पॉइंट, एक पार्ट आपका ये भी होता है कि 100 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा होगा आपका ये डेसिमल में आप लोग किए होंगे, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, दो दो जीरो दिया हुआ ना, तो यहाँ पे 25/100 है, तो यहाँ पे 2 जीरो दिया हुआ है, तो पीछे से काउंट करेंगे, यानी कि 5 से काउंट करेंगे, 5 से 1 और 2। ठीक है, 2 जीरो, यार यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या इतना आएगा, 100 होगा ना, बस वही पार्ट है। तो एक बार हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे नीचे में देख लेंगे डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो इसका और न्यूमरेटर को क्या करेंगे, पीछे की तरफ से काउंट करेंगे, जितना जीरो रहेगा उतना नंबर यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 और 2। उसके बाद में हम लोग क्या कर देंगे, पॉइंट बैठा देंगे। अब आया समझ में? बहुत ही इजी है, बस ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन ही एग्जाम में किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक दो, 2 जीरो तो 1 और 2, इसके बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट, 0.25। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 22.5%। ठीक है, 22.5% दे दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें डेसिमल भी दे दिया है, तो इसमें डेसिमल दिया, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 22.5 है, जैसे लिखा हुआ 22.5 आप लोग लिख दे। और यहाँ पे क्या है, परसेंट का मतलब क्या है, 1/100 है, यानी कि 100। और ये परसेंट हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ×10 होगा। ठीक है, जो कि अभी कुछ देर पहले बता रहे थे। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अगर हम लोग कैंसिल करेंगे इसको, तो कैंसिल भी करके हम लोग छोटा नंबर ला सकते हैं, लेकिन करना नहीं है अपने को क्या करना है, इंटू डेसिमल करना, कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना नंबर है, 1225 लिख दीजिए पहले, फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 जीरो आ जाएगा। अब 3 जीरो आया, 3 जीरो में क्या बोले थे आपको, कि पीछे की ओर से काउंट करेंगे, कितना नंबर आएगा यहाँ पे, पीछे की तरफ से 1 2 और 1 3, तो 1 2 3, तो एक हुआ, ये दो हुआ, और ये तीन हुआ, तीन के बाद में हम बोले तो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे 0.225, ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या करो, बच्चे लोग का जैसा यहाँ पे डिवाइड करिए 100 से। ठीक है, फिर आ जाएगा, सॉरी 100 बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 1000 है, 1000 से फिर आप डिवाइड करिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कि 41 2/3% दिया हुआ है ना। इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 123। 123 में 2 प्लस करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125/3 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। यानी कि ये 25 है, 125 है, इसको हम लोग 25 टाइम्स में काटते हैं तो ये आ जाएगा 5 बार में, और 100 को काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो 5/12 आ गया। ठीक है, तो 12/5 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 12/5 है ना, तो इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, डेसिमल में चाहिए था। तो यहाँ पे 5 करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, पॉइंट। ठीक है, तो 12, 12 फोर जा होगा आपका 48, 12 फोर जा 48। ठीक है, तो 50 में से 48 गया तो 2 बचेगा, पॉइंट था यहाँ पे 0 ले लेंगे हम लोग, फिर 1 टाइम्स में ले लेंगे 12। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, 8 यहाँ पे पॉइंट था, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, कि अब यहाँ पे हो गया आपका 80 आ गया। अभी हम लोग इसको इसको भी अब डिवाइड करेंगे, तो 12 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, अगर 6 टाइम्स में लेते हैं इसको, 6 टाइम्स में लेते हैं, 72 आता है। ठीक है, 72, फिर अब 80 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो सेम क्या रहेगा आपका, सेम प्रोसेस यही चलते रहेगा। ठीक है, तो सेम अप्रोक्स में आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर में एक पॉइंट दे देते हैं, इसके ऊपर में क्या करते हैं, पॉइंट दे देते हैं।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट लिख रहा है। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 75%। ठीक है, 75% दिया हुआ है, जिसको हम लोग डेसिमल में निकाल निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे 75/100, इसको हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं? इसको हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे, यानी तो इसको हम लोग डेसिमल में बोला है तो हम लोग डेसिमल में भी इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताए थे आपको, 2 जीरो रहेगा तो पीछे से काउंट करना है, 1 और 2, फिर पॉइंट बैठा देना है, 0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 75। ठीक है, 75, यानी कि 0.75 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 150% दिया हुआ है, तो 150/100, 0 और 0 से कैंसिल कर देंगे, एक जीरो बचा तो 1.5 आ गया इसका आंसर। सिंपल है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब देखिए इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि परसेंटेज से हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना था। अब दे दिया गया है कि डेसिमल से हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में किस, डेसिमल से किसे करना है, परसेंटेज में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या दिया हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0.28 दिया हुआ है ना। तो 0.28 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 28/100। कितना है यहाँ पे, पॉइंट के बाद में कितना नंबर है, 1 और 2 नंबर है ना, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है कि 1/100 अगर होता है, अगर मानिए कि यहाँ पे 1/100 है। ठीक है, तो 1/100 के लिए इसको अगर पार्ट को हटाएंगे या डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 28 ही आएगा ना। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28%। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.125। ठीक है, 125 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम वही चीज, 125 लिख देंगे। फिर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो देखेंगे, और यहाँ पे जितना डिजिट रहेगा उतना हम लोग क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 123 यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, पॉइंट कर दिए। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 12 पॉइंट। इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको 5 से काट देंगे, 5 टाइम्स में हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5, 5 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपका 5। एक काम करते हैं, इसको ना कैंसिल नहीं करते हैं, कैंसिल करेंगे बात हमारा वही आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। देखिए 125/123, इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद ही आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12.5%। आप लोग इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं, यही आएगा आपका। 3 नंबर का देखिए, 3 नंबर का दिया हुआ है 125, 1.5, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 125 बाई कितना हो जाएगा, 100 होगा। होगा ना, बस। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 125%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉइंट के 125 के पहले पॉइंट दिया हुआ था,
और यहाँ पे 1.25 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2.75, 2.75 तो 275 बाई 100, 100 दिया हुआ है, तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 275%। बस खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं। इससे पहले, और सॉरी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और क्वेश्चन हाई लेवल वाले थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, थैंक यू।